मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 20 जून के सायंकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे आज मैं चर्चा करूंगा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल इसके मुखिया अखिलेश यादव उनके परिवार के बीच जिस प्रकार की कुछ वैमनस्यता की बातें, पार्टी में टूट फूट की बातें, सांसदों के इधर उधर जाने की बातें, मैं इन संख्याओं पर बात ना करके मैं आपका ध्यान इस समय देश की राजनीति में जो एक राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में, आप सब देख रहे होंगे 1-1.5 महीने से, आखिर उनके कारण क्या और किन सिद्धांतों के कारण वह परिवर्तन आते जा रहे हैं। मित्रों, राजनीति जिसका दूसरा नाम राष्ट्रनीति है, ये राष्ट्र किस रास्ते पर चले इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधाराओं, अपनी लक्ष्यों, अपनी आकांक्षाओं के आधार पर राजनीति करते हैं। और ये राजनीति कोई स्थायी चीज़ नहीं है, ना कोई विपक्ष में स्थायी है, ना कोई सत्ता में स्थायी है। इसको दो शब्द इस राजनीति को सदैव चलायमान रखते हैं। आज मैं इन दो शब्दों पर भी आपके बीच विचार रखूंगा, लेकिन मैं पहले आप सबके समझ समाजवादी पार्टी के बीच जो टूट की फूट की जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वह आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। समाजवादी पार्टी एक पुरानी पार्टी है और वर्तमान समय में वह संसद में अपनी अच्छी स्थिति रखती है। 24 के चुनाव में उसने किन कारणों से वह सफलता पाई थी, मैं उन कारणों में न जाकर उन कारणों की बहुत चर्चा हो चुकी है। और उस चुनाव के बाद विभिन्न चुनाव में भी समाजवादी पार्टी व अन्य दलों को अपनी जो वास्तविक स्थिति है, ज़मीनी स्थिति, वह पता लग चुका है। मित्रों, यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी दल जो इंडी गठबंधन के हैं, ये राजनीति का एक सिद्धांत भूल गए कि राजनीति परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन करने के लिए संभावनाएं जिंदा रखनी पड़ती हैं। और आप किन संभावनाओं के आधार पर राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं और उस परिवर्तन से अपनी राजनीतिक दिशा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हम सब अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। आज जिस दिक्कत में इंडी गठबंधन के विभिन्न दल, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दल जिस टूट फूट और राजनीतिक बियाबान के जंगल में गुम हो जाने के कगार पर खड़े हैं, वह इसी कारण क्षमा करें मित्रों, वर्तमान एनडीए गठबंधन ने भी देश की राजनीति में परिवर्तन करने के लिए कुछ संभावनाओं के आधार पर राजनीति करने का जो निर्णय लिया था, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय था महिलाओं को 33% आरक्षण देना, जिससे कि देश की आधी आबादी को भी राजनीति में आगे बढ़ने का सुगमता से अधिकार मिल सके। और यह सीटें कोई वर्तमान सीटों में से नहीं जा रही थी, इसके लिए वह डिलिमिटेशन पर सीमन कानून भी विधेयक लाए थे पिछले लोकसभा चुनाव में। ये एक संभावना परिवर्तन की रखी थी आगे राजनीति में कि इस परसीमन के आधार पर वर्तमान जो लोकसभा की संसद सदस्य साहब विभिन्न प्रदेशों में ये मान लिया गया था कि उसका 50% हर प्रदेश में बढ़ा दिया जाएगा। और जो 50% बढ़ेगी तो फिर महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिलना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए थी। और ये समस्त देश की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप ये बिल थे। इस प्रकार के और बिल थे जिन्हें 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। लेकिन मित्रों, हम सब ने देखा इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की एक जिद, बच्चों वाली जिद, और केवल सरकार को पराजित करने की उनकी मानसिकता कारण उनके पीछे खड़े हुए इंडी गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन की परिवर्तन के लिए जो संभावनाएं उन्होंने लोकसभा के अंदर रखी थी राजनीतिक परिवर्तन का, उसमें एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं था, पूरे देश के लिए कि राजनीति का परिवर्तन का एक आधार बनने वाला था। और उन्होंने किस प्रकार उसे अपनी क्षुद्र राजनीति के जाल में
फांस कर उन विधेयकों को जिस प्रकार संसद में पराजित किया, सरकार को पराजय का स्वाद चखाया, वह कुछ दिनों तो बहुत खास तौर से इंडी गठबंधन के नेताओं को सुखकारी रहा। लेकिन उसके जो दुष्परिणाम, जैसी आशा व्यक्त की थी मैंने विभिन्न अंकों में कि आने वाले आप चुनाव में देखेंगे देश की आधी आबादी का गुस्सा इन राजनीतिक दलों पर कहर बनकर टूटेगा और आने वाले चुनाव चाहे 27 हो 29 हो, इसकी गूंज और ज़्यादा तेज होती जाएगी। और ये जो संभावना मैंने व्यक्त की थी, उससे जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसकी आहट को, महाराष्ट्र हो, बिहार हो और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो विध्वंसकारी रूप देखा, उससे वह परिवर्तन जो संभावनाओं के रूप में उन सबके ऐसे सांसदों के मन में था, विधायकों के मन में था, उसके लिए मुख्य आधार पश्चिम बंगाल का वह चुनाव परिणाम बना। और आप सब देख रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल के नेता अपनी राजनीति को आगे सुरक्षित चलाने के लिए किस प्रकार आज वह संभावनाएं उनके मन में अकुलाहट ले रही कि वह कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन की छत्र छाया में आगे बढ़कर परिवर्तन कर अपनी राजनीति को राष्ट्र नीति के साथ समाहित कर चलने को व्याकुल हो चुके हैं। मित्रों, समाजवादी पार्टी के विभिन्न सांसदों विधायकों में भी प्रभु श्री राम मंदिर दर्शन की प्रबल उत्कंठा रहना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा वह समझ रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो महिला शक्ति का हमने संसद में विरोध किया था, जिस विरोध करने का कोई औचित्य नहीं था, उन विधेयकों के पास होने से उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों के 120 सांसद होते, 403 सीट की 50 सीटें, 600 से ऊपर सीटें होती। इन राजनीतिक दलों ने इन संभावनाओं को सूंघ लिया है, भांप लिया है और परिवर्तन के रास्ते पर इसीलिए बढ़ा। उन्हें मालूम है एनडीए गठबंधन, जब ये बिलों पर हम एनडीए गठबंधन का साथ देंगे तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के साथ हमें चलने के लिए भी रास्ता मिल सकेगा, क्योंकि उस समय सीटें लोकसभा की 80 से 120 हो जाएंगी। और जो 10-20 सांसदों में जो 4-6-10 अच्छे सांसद छवि के होंगे, जो किसी सीट पर अपनी उपयोगिता उनकी पार्टी सही समझेगी, तो निश्चित ही वह टिकट के दावेदार भी बनेंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इन्हीं सब संभावनाओं को देखकर देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न दलों में, वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों में ये परिवर्तन की संभावना बलवती हो चली है। इससे जो परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या परिणाम आएंगे आने वाले समय में देखें। मित्रों, मैं अब लौट के फिर समाजवादी पार्टी की ओर आता हूँ, जिसके मुखिया अखिलेश यादव को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भरी संसद में अपना अभिन्न मित्र करार दे चुके हैं और जिसको बड़ी सहजता, विनम्रता के साथ अखिलेश यादव ने सारे देश के सामने संसद के अंदर स्वीकार भी किया था। मित्रता कसौटी पर तभी आती है जब कोई मुसीबत का समय होती है। मित्रों, ये देखने वाला दिलचस्प नज़ारा होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में संभावित टूटन विखंडन से किस प्रकार अपने को बचा पाती है। क्या कुछ ऐसा संभावना वह एनडीए गठबंधन के सामने रख सकती है कि वह और उसके सांसद जब ये मानसून सत्र में ये विधेयक पेश हों तो वह संसद के अंदर न जाएंगे, एक तरह से अपरोक्ष रूप से एनडीए गठबंधन को इन विधेयकों को पारित कराने में अपना सहयोग देंगे। मित्रों, यही काम इंडी गठबंधन के जो राजनीतिक दल आज टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, उस समय किया होता, राहुल गांधी के चक्कर में ना पड़े होते, तो संभवतः वह इस टूट फूट के शिकार भी नहीं होते और देश की आधी आबादी के कोपभाजन भी नहीं बनते। मित्रों, आज समाजवादी पार्टी उसी मुसीबत से दो चार हो रही है। मैं ये नहीं कहता समाजवादी टूटेगी या नहीं टूटेगी, उनके विधायक कुछ मात्रा में टूटे भी हैं।
आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखिए, राजनीति परिवर्तन का ही नाम है और परिवर्तन के लिए संभावनाएं जिंदा रखने का नाम है। सत्तारूढ़ दल इस प्रकार की संभावनाएं न बनाकर स्थायीकरण चाहता और परिवर्तन ना हो, और विपक्षी दल अपनी संभावनाएं जीवित रखना चाहते हैं अपने नीति रीति के आधार पर, सरकार के कामों पर प्रहार कर वह जनता के मन में ऐसी संभावनाएं परिवर्तन की जगाते हैं जिससे कि विपक्ष से सत्ता में पहुंच सके। और सत्तारूढ़ दल चुनाव में अपने लिए स्थायित्व चाहने के लिए अपने कामों का जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर, नीतियों को प्रचार प्रसार कर इस संभावित परिवर्तन से बचने का प्रयास करता है। लेकिन मित्रों, इस समय ये देखना दिलचस्प है कि कोई चुनाव न होने के बावजूद भी किस प्रकार परिवर्तन की संभावनाएं विभिन्न राजनीतिक दल व उनके नेताओं के बीच इतनी पनप चुकी हैं कि देश की आज़ादी के बाद बिना किसी चुनाव के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में इतना बड़ा महत्वपूर्ण उथल पुथल होते हुए जो हम देख रहे हैं, वह इन 3 शब्दों के अंदर हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा। मित्रों, मेरा अनुरोध है, आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।